हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं वॉरियर गुलशन। तो हम आज की इस वीडियो में ये जो हमारे पास टॉप 10 एनसीईआरटी के हिडन साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, एक दो बार पढ़ा होगा या फिर स्किप कर दिए होंगे, जो कि हमारे पास नीट 2025 में उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक, जिनका नाम है अंसर्ट मेयर। अंसर्ट मेयर जी को आपके पास इनको ये याद रखना है कि जियो स्पीसीजों की परिभाषा हमारे पास किसने दी है? अंसर्ट मेयर ने। जियो स्पीसीजों की परिभाषा अंसर्ट मेयर जी ने दी है। यह नीट 2019 का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जियो स्पीसीजों की परिभाषा किसने दी है, तो अंसर्ट मेयर ने। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। यहाँ पर भी लिखा हमारे पास कि जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया एंड जाति वर्गों की परिभाषा की अगुवाई की। तो अंसर्ट मेयर के बारे में आपको इतना ज़रूर आना चाहिए। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हमारे पास कैथेराइन एशाउ जी। कैथेराइन एशाउ जी के बारे में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कृषि विज्ञान पर अध्ययन इन्होंने किया, कृषि विज्ञान पर अध्ययन किया, ये इनके बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे ही इनके बारे में ये कर्ली टॉप वायरस। कर्ली टॉप वायरस बेटा पौधों में, मतलब दोस्तों, पौधों में आहार चालन और फ्लोएम ऊतक जिससे वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके वजह से इनमें फैलता है कर्ली टॉप वायरस। ये दोनों आपको याद होना चाहिए इनके बारे में, और कुछ नहीं। तीसरे वैज्ञानिक का नाम है हमारे पास जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि रामचंद्रन प्लॉट किसकी संरचना की पुष्टि हेतु प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटीन की यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हमारे पास। इनके बारे में ये आपको होना चाहिए कि कोलेजन की तिहरी कुंडली संरचना की खोज तथा रामचंद्रन के प्लॉट के प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। ये आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हो, ये आपको याद होना चाहिए बस। चौथे वैज्ञानिक का नाम है हमारे पास मेल्विन एंड केल्विन। मेल्विन केल्विन के बारे में आपको ये याद रखना है कि रेडियोधर्मिता के लाभदायक उपयोगों को प्रकट किया इन्होंने। बल्कि ये जो मेल्विन केल्विन है, इन्होंने पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही बताया है। पूरी जानकारी इन्होंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया। अगर आपको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो वो मेल्विन केल्विन के ऊपर ही आएगा बस। पांचवें वैज्ञानिक का हमारे पास नाम है अल्फांसो कॉर्टी। अल्फांसो कॉर्टी जी हमारे पास काफ़ी इनका, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन देखो कहाँ से प्रारंभ किया था, सरीसृप यानी सांप के हृदय वाहिका तंत्र के अध्ययन से प्रारंभ किया। उसके बाद स्तनधारियों के इन्होंने श्वसन तंत्र, पूरा रेस्पिरेशन, उतना नहीं आता भाई इंग्लिश, लेकिन इन्होंने श्वसन तंत्र पर उसके बाद इन्होंने पूरा किया। तो आपको ये पूरा आना चाहिए। बल्कि इन्होंने कर्णावर्त का मतलब हो गया कान की झिल्ली। कान की झिल्ली यानी कान के अंदर हमारे पास पर्दा जिसको बोलते हैं, उस पर हमारे पास होते हैं रोम। रोम का अर्थ होता है हमारे पास बाल, ठीक। वो बाल हमारे पास क्या करते हैं? ध्वनि कंपनी, यानी जो आप सुनते हो उन कंपनों को वो तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपके इनके बारे में याद होना चाहिए आपको। छठे वैज्ञानिक और सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक, जिनका 2026 में पूछने का 100% भाई साहब चांस है पक्का, इनका नाम है पंचानन महेश्वरी। और इनके ऊपर देखो ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और वो बोर्ड के क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि भारतीय भूड विज्ञान के जनक हैं तो पंचानन महेश्वरी जी, ठीक। ये इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। छठे वैज्ञानिक हमारे पास हैं जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। भाई साहब सभी जानते हो आप इनके बारे में। हमारे पास जो डीएनए है वो द्विकुंडलित का मतलब डबल हेलिकल संरचना का प्रस्ताव इन्होंने ही, दोनों ने मिलकर ही दिया है। तो बस इतना ही याद रखना इनकी बात। वे वैज्ञानिक हैं हमारे पास MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि धान की किस्में जिसमें सुगंधित बासमती विकसित करने में काफ़ी सहायता की। इन्होंने क्रॉप कैफेटोरिया, सस्य कार्यक्रम तथा आनुवांशिक रूप से उपज तथा गुणवत्ता में सुधार आदि से संबंधित धारणाएं विकसित करने वाले वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये दो लाइन आप जरूर याद रखना बस इनके बाद। हमारे पास नवे वैज्ञानिक हैं हर्बर्ट बोयर जी। हर्बर्ट बोयर जी ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है हमारे पास,
के प्रतिबंधन एंजाइम, यानी आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है तो इनके बारे में बुक में भी हमारे पास लिखा हुआ है पूरी चीज़ें, तो आप उससे पढ़ लेना। बल्कि यहाँ पर हमारे पास यही इम्पोर्टेंट है कि ई कोलाई बैक्टीरिया के प्रतिबंधन एंजाइम पर अध्ययन संपन्न किया इन्होंने, ये आपको आना चाहिए। हमारे सबसे आखिरी वैज्ञानिक जो कि 2025 में पूछे भी गए हैं, देख लो यहाँ, भारतवर्ष में रामदेव मिश्रा पारिस्थिति यानी इकोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है नीट का, तो 26 में आपको इनको याद रखना है, रामदेव मिश्रा जी। तो ये जितने भी हैं हमारे पास, ये हिडन साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।